ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 2-4-70। संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ। संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ। सभी के अंदर सुनने का संकल्प है। बाप दादा के अंदर क्या है? बाबा कहते हैं कि बाप दादा सुनने सुनाने से परे ले जाते हैं। 1 सेकंड में आवाज़ से परे होना आता है। बाबा कह रहे 1 सेकंड में परे होना आता है, आवाज़ से परे। जैसे आवाज़ में कितना सहज और जल्दी आ जाते हो, वैसी आवाज़ से ही परे भी सहज और जल्दी जा सकते हो। बाबा पूछते हैं अपने आप को क्या कहलाते हो? बाबा कहते हैं कि अपने आप को क्या कहलाते हो? मास्टर सर्वशक्तिमान। अब मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा कम रहता है, इसलिए 1 सेकंड में आवाज़ में आना, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना, इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पर नहीं देखते। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, अभी अभी आवाज़ में, अभी अभी आवाज़ से परे, यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, तब समझो संपूर्णता आई है। संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है। तो बाबा क्या बता रहे हैं? संपूर्ण स्टेज की निशानी क्या है? कि अभी अभी आवाज़ में, अभी अभी आवाज़ से परे, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना। बाबा कहते हैं कि सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। पुरुषार्थ में सभी बातें आ जाती है। याद की यात्रा, सर्विस, दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे, सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। अभी पुरुषार्थ अधिक करना पड़ता है, उसकी भेंट में सफलता कम है। आज बाप दादा सभी की सूरत में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। देखे किसको टच होती है, कौन सी बात चेक कर रहे थे। जब थॉट रीडर्स कैच कर सकते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकते हैं। बाबा बोलते हैं कि जब थॉट रीडर कोई बात को कैच कर लेते हैं ना, थॉट रीडर्स, तो बाबा कह रहे हैं कि आप सब मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकते कैच? यह जो भट्टी हुई, उन्हों का पेपर नहीं लिया है तो आज पेपर लेते हैं। बाबा कह रहे जो भट्टी हुई है उन्हों का पेपर नहीं लिया है, इसलिए आज पेपर लेते हैं। पास तो सभी हो ही, एक होते हैं पास, दूसरे होते हैं पास विद ऑनर। पांडव सेना जो है वह शक्तियों के आगे रहते हैं, कोई आगे कोई पीछे रहते। गोपों से आप शक्तियों के आगे हो या पीछे हो? बाबा पूछते हैं कि आप शक्तियों के आगे हो या पीछे हो? आगे जो दौड़ने चाहेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता, अपनी रुकावट रोक सकती है, बाकी कोई रोकने से नहीं रुक सकता। वैसे पांडवों को पीछे रहना ही आगे होना है। बाबा कहते हैं कि वैसे पांडवों का पीछे रहना ही आगे होना है। पीछे किस लिए रहते हैं? बाबा बोलते हैं कि पीछे किस लिए रहते हैं? गार्ड पीछे रहता है। आप पीछे वाले गार्ड हो या आगे वाले हो? कौन सी जगह अच्छी लगती है? गार्ड पीछे रहता है या गाइड आगे रहता है? तो गाइड तो आगे है ही, नहीं तो पांडव को गार्ड बनाकर शक्तियों की रखवाली के लिए निमित्त बनाया हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप पीछे वाले गार्ड हो या आगे वाले, कौन सी जगह अच्छी लगती है? गार्ड पीछे रहता है और गाइड जो होता है वो आगे न चलता है, वो गाइड दिखाने वाला तो आगे रहता है। तो गाइड तो आगे है ही, गाइड है ना। नहीं तो पांडवों को गार्ड बनाकर शक्तियों की रखवाली के लिए निमित्त बनाया हुआ है। गाइड कौन है? हमारे बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो पांडवों को गार्ड बनाकर शक्तियों की रखवाली के लिए निमित्त बनाया हुआ है। पांडवों को पीछे रहकर शक्तियों को आगे करना है, गाइड नहीं बनना है, गार्ड बनना है। जब पांडव गाइड बनते हैं तो गड़बड़ होती है, इसलिए पांडव सेना को गार्ड बनना है। आप कौन से पुरुषार्थी के लाइन में हो? पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें बनी हुई हैं? बाबा कह रहे हैं कि अब बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो किसी के भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको, शक भी ना रहे, स्पष्ट मालूम पड़ जाए।
यह है अंतिम पढ़ाई की स्टेज। साकार रूप में थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई। जो साकार रूप में साथ थे उन्होंने कई ऐसी बातें नोट की हैं। साकार रूप के साथ यानी ब्रह्मा बाप के साथ जो रहे हैं वो तो देखे हैं ना, नोट किए हैं ना। ऐसी ही स्थिति नंबरवार सभी बच्चों की होनी है। बाबा कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति होती जाएगी तब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत में सभी को स्पष्ट देखने में आएगा। जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने हैं तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए इस सब्जेक्ट पर अति समीप रत्नों का ध्यान देना है। जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। जितना जितना पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है उतना ही उसकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती है और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते थे? स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते थे? साफ और सच्चा। जिसमें सच्चाई और सफाई है वह सदैव स्पष्ट होता है। जब सफाई होती है तो सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती है। यह लेसन भट्टी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है। यही एग्जाम्पल बनना है। जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते हैं उसका फल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। 4 सब्जेक्ट विशेष ध्यान में रखनी है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन सी रखनी है? एक याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल। एक याद का बल, दूसरा स्नेह का बल, तीसरा सहयोग का बल और चौथा सहन का बल। यह 4 बातें विशेष इस भट्टी की सब्जेक्ट्स थी। इन चारों बातों में बाप दादा ने रिजल्ट क्या निकाली? हर्ष की ही रिजल्ट है। सभी बल एक समान होने से कुछ परसेंटेज की कमी है। बल चारों ही है लेकिन चारों ही समानता हो उसमें परसेंटेज की कमी है। तो रिजल्ट क्या हुई? 75% पास। बाकी जो 25% की कमी है वह सिर्फ उसकी है। सर्व बल समान हो, कोई विशेष बल में कोई बल विशेष है। चारों बल जब समान हो तब समझो संपूर्ण। तो बाबा कहते हैं कि तो रिजल्ट क्या हुई? 75% पास, है ना। बाकी जो 25% की कमी है वह सिर्फ उसकी है कि सर्व का बल समान हो। कोई में कोई बल विशेष है, कोई में कोई बल विशेष है। चारों बल जब समान हो तब समझो संपूर्ण। इस अवस्था से शरीर छूट जाए तो भविष्य रिजल्ट क्या होगी? जो ऐसे पुरुषार्थी होते हैं फिर भी हिम्मतवान तो है ना। तो बाप दादा की भी प्रतिज्ञा की हुई है बच्चों से कि हिम्मते बच्चे मददे बाप। ऐसी हिम्मत रख चलने वाले अंत तक इसी हिम्मत में रहते रहेंगे तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की याद में रहने का जो पुरुषार्थी है उसे मदद मिलने के कारण सहज हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलेगी व नहीं, फिर है अंत तक हिम्मत रखने पर। तो बाबा क्या करें? स्कॉलरशिप मिलेगी व नहीं, वह फिर है अंत तक हिम्मत रखने पर। जितना बहुत समय से हिम्मत से चलते रहते हैं वो बहुत समय का लिंक टूटा नहीं तो गैलप कर सकता है। अगर अभी भी कारने अकारने बहुत समय के हिम्मत का लिंक टूट जाता है तो स्कॉलरशिप लेना मुश्किल है। अगर बहुत समय का लिंक अंत तक रहा तो एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है। इसलिए अब यही लास्ट लेसन पक्का करा रहे हैं। अभी तक टोटल रिजल्ट क्या देखा? सर्विस की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना आता है लेकिन याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता है। समझा? तो बाबा क्या देखें अभी तक के टोटल रिजल्ट में कि सर्विस की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना आता है लेकिन याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता है। बैटरी चार्ज पता है ना कैसे होता है? बैटरी चार्ज है ना, हम सब आत्मा जब पावर हाउस बाबा को की याद में बैठते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता है। समझा? साकार रूप में अनुभव देखा। साकार रूप में सर्विस की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा थी। साकार रूप में ब्रह्मा बाबा की थी ना सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी। बच्चों में उनसे कितनी कम है?
बच्चों को सिर्फ सर्विस की ड्यूटी है, लेकिन साकार रूप में तो सभी ड्यूटी थी। संकल्पों का सागर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के संकल्पों में थे, फिर भी सागर की लहरों में देखते थे, वह सागर के तले में देखते थे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं कि साकार रूप में तो सभी ड्यूटी थी। साकार ब्रह्मा बाबा का संकल्पों का सागर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के संकल्पों में थे, फिर भी सागर की लहरों में देखते थे, वह सागर के तले में देखते थे। बच्चों को लहरों में लहराना आता है, लेकिन तले में जाना नहीं आता। उनका सहज साधन पहले सुनाया था कि प्रैक्टिस करो, अभी अभी आवाज़ में आए, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान बन, अभी अभी आवाज़ से परे, अभी अभी का अभ्यास करो। कितने भी कारोबार में हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी निकाल कर जितना समय, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिकल रूप बनता रहेगा। प्रैक्टिस कम है इसलिए प्रैक्टिकल रूप नहीं। अभी सागर की लहरों में, कभी तले में, यह अभ्यास करो। तो अभी अभी देखें, अभी अभी मस्तक सिंहासन पर, आवाज़ में, अभी अभी आवाज़ से परे, परम धाम में, निराकार, मैं आत्मा निराकार, निराकारी दुनिया में, परम धाम में, आवाज़ से परे, अभी अभी साकार देह में, भृकुटी तख्त पर, मैं आत्मा, 1 सेकंड में, आवाज़ से परे, परम धाम, मूल वतन में, बिंदु बाप के साथ मैं बिंदु आत्मा, अभी अभी साकार देह में, भृकुटी तख्त पर। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि अभी अभी आवाज़ में आए, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान बन, अभी भी आवाज़ से परे, अभी अभी का अभ्यास करो। तो यही बाबा अभ्यास करने कह रहे हैं कि कितने भी कारोबार में हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी निकाल कर इसका जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिकल रूप बनता जाएगा। तो बाबा बोल रहे हैं कि चाहे कितना भी बिजी हो, कितना भी काम हो, लेकिन बीच में बाबा यही बोल रहे हैं कि 1 सेकंड भी निकाल कर इसका अभ्यास करना है कि अभी अभी आवाज़ में और अभी अभी आवाज़ से परे, परम धाम में, बाबा के साथ। तो ये करना है, कितने भी कारोबार में हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी निकाल कर इसका जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिकल रूप बनता जाएगा। प्रैक्टिस कम है इसलिए प्रैक्टिकल रूप नहीं। कभी सागर की लहरों में, कभी तले में, यह अभ्यास करो। यह विशेष बात यही चेक कर रहे हैं, आज विशेष बात यही चेक कर रहे थे कि बच्चों में जितना ही साहस है उतनी ही सहन शक्ति है। साहस रखने की शक्ति कितनी है और सहन शक्ति की कितनी है, यह देख रहे थे। जितना जितना स्वयं पुरुषार्थ में संतुष्ट और स्पष्ट होंगे उतना और उनके आगे स्पष्ट दिखाई देगा। अब पेपर भी हुआ, तो बाबा कह रहे हैं कि अब पेपर भी हुआ, रिजल्ट भी सुनाई, बाकी पांडवों की बात रह गई। बाप दादा के पास पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें हैं, औरों को ना देख अपनी लाइन को तो देखते होंगे, वह लाइन को भी ना देख अपने को देखते हो। एक है तीव्र पुरुषार्थी की लाइन, दूसरी पुरुषार्थियों की लाइन, तीसरी है गुप्त पुरुषार्थियों की लाइन और चौथी है ढीले पुरुषार्थियों की लाइन। अब बाबा बोल रहे हैं कि कौन सी लाइन में है, तो चेक करना है कि एक है तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन, दूसरी है पुरुषार्थियों की लाइन, तीसरी है गुप्त पुरुषार्थियों की लाइन और चौथी है ढीले पुरुषार्थियों की लाइन। अब बताओ आप किस लाइन में हो, किस लाइन में हो? अब ऐसा समय जल्दी आएगा जो यह शब्द नहीं बोलेंगे कि आप जानो, हम सभी जानते हैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। सभी शक्तियाँ समान रूप में ही जाएंगी, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। बाप का इतना निश्चय है, निश्चय बुद्धि है, वह विजय है ही। बाप और स्वयं में निश्चय बुद्धि है, तो विजय कहाँ जाएगी? निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय आती है। वह विजय के पीछे नहीं दौड़ती, विजय उनके पीछे दौड़ती है।
हम विजयी बने इस संकल्प का भी वह त्याग कर लेते हैं। ऐसे सर्वस्व त्यागी हो, सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी, सिर्फ सर्व संबंधों का त्याग नहीं, सर्व संकल्पों से भी त्यागी, यही संपूर्ण स्थिति है। बाप दादा क्या देखते हैं? विजय का सितारा। तो बाप दादा की लिस्ट में विजय सितारे हो, तो बाप दादा की लिस्ट में क्या है? विजयी सितारे हो। बाबा हम लोग को क्या देख रहे हैं? विजय का सितारा। जैसे और कार्य में एक दो के सहयोगी हो, वैसे भविष्य में एक दो के सहयोगी देखने में आ रहे हो। बनना नहीं है, देखने में आ रहे हो। इतना ही समीप आना है जितना अब आवाज़ कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं। अब आप लोगों को सर्व बातों में थोड़े समय में पूरा फॉलो करना है, कर रहे और करते भी रहेंगे। तो फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को ना। आप लोगों का जो पहले पहले संगठन बनाया था वह क्या कर रहे हैं? किस लिए संगठन बनाया था? यज्ञ की संभाल के साथ संगठन में रहने वाले स्वयं का भी संभाल कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जो स्वयं की संभाल करते हैं वह यज्ञ की संभाल करते हैं, जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकते वह यज्ञ की भी संभाल नहीं कर सकते। इस संगठन को क्या क्या करना है यह उन्हों को स्पष्ट नहीं है, इसलिए फिर जब सहज हो सके तब साथियों को बुलाना। जब आप बुलाएंगे तब बाप दादा आएंगे। बाप दादा को आने में देरी नहीं लगती। अपनी ग्रुप की फिर कब देख रेख की? पांडव ग्रुप और शक्ति ग्रुप, यह है सर्विस ग्रुप। लेकिन जो पांडवों का ग्रुप और यज्ञ माताओं का ग्रुप था उसका क्या हाल चाल है? मुख्य केंद्र के समीप आने से देखरेख कर सकेंगे। इन ग्रुप को अपना कर्तव्य ही है, सिर्फ 8 दिन का नहीं। सम्मेलन की रिजल्ट, जो भट्टी का रिजल्ट बताई वही सम्मेलन की रिजल्ट है। चारों ही बल समान हो, उसमें 25% की कमी सुनाई, समझा? तो बाबा क्या कर रहे हैं? चारों ही बल, जो 4 बल बताए ना बाबा, तो वो चारों बल में क्या बोले कि चारों ही बल समान हो। कौन कौन से बल बाबा बोले थे याद है? एक याद का बल, दूसरा स्नेह का बल, और तीसरा सहयोग का बल, और चौथा सहन का बल। याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल। बाबा कह रहे ये चारों बातें समान हो, है ना। इसमें 25% की कमी सुनाई, समझा? पास विद ऑनर होते तो ना मालूम क्या होता, सब पास समीप आ जाते। अभी सिर्फ आवाज़ किया है, ललकार नहीं की है। इसकी भी युक्ति बताई है कि चारों बल की समानता होनी चाहिए। कब किस बल की विशेषता, कब किस बल की, लेकिन चारों बल समान रख सर्विस करने से ललकार होगी। ललकार ना होने का भी कारण है। सम्मेलन की बात नहीं कर रहे, लेकिन टोटल आवाज़ निकलता है तब ललकार नहीं निकलती है। आवाज़ फैलाया है, सोए हुए को जगाया नहीं है, सिर्फ करवट बदलाया है। ललकार ना होने का कारण क्या है? तो बाबा कह रहे क्या कि सोए हुए को अभी जगाए नहीं हो, क्या किए हो? सिर्फ करवट बदलाया है। ललकार ना होने के कारण क्या है बताओ? ललकार तब होगी जब कोई भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, कई बातों को अंगीकार कर लेते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। जब कोई भी संकल्प में अंगीकार व स्वीकार ना हो तब ललकार हो। अभी मिक्स है, इसलिए रिजल्ट भी मिक्स है। जो कल पहले वाले फिक्स हुए रिजल्ट है वह अब नहीं है, उस फिक्स को भी जानते हो, अब मिक्स है, समझा? अपनेपन को भी अंगीकार नहीं करो। बाबा क्या कर रहे हैं कि अपनेपन को भी अंगीकार नहीं ना करो कि मैं यह हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं यह करती हूँ, मैंने यह किया। इन सब का मैंपन निकाल कर बाबा शब्द आएगा तब ललकार होगी। परमात्मा में ही परम बल होता है, आत्माओं में यथाशक्ति होती है, तो बाबा कहने से परम बल आएगा, मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है, इसलिए रिजल्ट भी यथाशक्ति होती है। अब भाषा भी चेंज हो, साकार रूप में सभी दिखाया, साकार रूप में बाबा दिखाया ना। कब कहाँ कहा कि मैं चला रहा हूँ, बाबा बोले ब्रह्मा बाबा कभी कि मैं चला रहा हूँ, मैंने मुरली अच्छी चलाई। अब कहा मैंने सर्विस की, मैंने बच्चों को टच किया। कब कहा? यह अंगीकार करना खत्म हो जाना। इसलिए कहा जाता है कि जो वायदा किया है वह निभाना। आप लोग एक गीत गाते थे, तुम्हीं पर मिटेंगे हम, याद आता है? मर मिटना किसको कहा जाता है? मैंपन मिटाना, यही मर मिटना है। अंगीकार ना करो तो ललकार कर सकते हो। कोई भी बात में ना
निंदा न स्तुति, ना मैं न तुम, न मेरा न तेरा कुछ भी अंगीकार स्वीकार नहीं करना, तब ललकार होगी। आप मन में संकल्प पीछे करते हो, आपके मन के संकल्प पहुँचते ही वहाँ पहुँच जाता है बाबा के पास, है ना। क्यों आपको क्यों पहले पहुँचता है, यह भी गुही पहेली है। आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह आपके मन में पीछे आता है, इसके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नूंद स्पष्ट देखने में आती है, इसलिए ड्रामा की नूंद को पहले से स्पष्ट देख सकते हैं। इसलिए भविष्य देख करके पहले से बात करते हैं, पहले से, जैसे कि पहुंचा ही हुआ है कि जब आप लोग पाठ बजाते हो, बाप दादा भी पाठ बजाते हैं। आप रूह रूहान करने का पाठ बजाते हो, बाप दादा सुनने का पाठ बजाते हैं, समझा। जो जैसा है वैसा स्वयं को पूरा ना भी जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं कि आप रूह रूहान करते हो, पाठ बजाते हो, और बाप दादा क्या करते हैं, सुनने का पाठ बजाते हैं, समझा। जो जैसा है वैसा समय स्वयं को पूरा ना भी जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। तो अब चारों बल समानता में लाने हैं, चारों बल समानता में लाने की बार बार बाबा बोल रहे हैं। तब साकार के समान बन जाएंगे, यानी ब्रह्मा बाबा के समान बन जाएंगे। जितना संस्कारों को समानता में लावेंगे उतना ही समीप पाएंगे। कौन से संस्कार, साकार रूप के संस्कार, उपराम और साक्षी दृष्टा। यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। साकार रूप के संस्कार यानी ब्रह्मा बाबा के संस्कार थे उपराम और साक्षी दृष्टा, यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है, इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं, विश्व में सर्व आ जाते हैं। तो बीज यहाँ डालना है, फल वहाँ लेना है। अच्छा, ओम शांति।